स्कैम है जो मेरे साथ किया जा रहा है। नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट। मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है। दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी। डॉक्टर्स मुबारक हो जो बाहर निकलेंगे कल को उन्हीं की किडनी बेचेंगे। साइंस की स्टूडेंट हूँ, पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी बस इतनी डिमांड थी कि मेरी OMR शीट को चेक करें वो लोग, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। ये गुस्सा, ये आंसू उस होनहार बेटी के हैं जिसकी नीट 2024 की मार्कशीट में धांधली हुई। मामला लखनऊ का है जो आपको हैरान कर देगा। कहानी आयुषी पटेल की है। पूरी खबर हम आपको क्रम से समझाते हैं। सबसे पहले आयुषी का रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ। दोस्तों, मॉनसून सेशन लगते ही राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा लोकसभा में उठाया। दोस्तों, राहुल गांधी नीट का मुद्दा उठाएंगे क्योंकि राहुल गांधी है लीडर ऑफ अपोजिशन। पिछली रंजन चौधरी लीडर ऑफ अपोजिशन, मगर जब वो लोकसभा में खड़ा होता था वहां नीचे नहीं लिखा हुआ होता था लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन आज राहुल गांधी है लीडर ऑफ अपोजिशन। पिछले 10 सालों से कांग्रेस के पास 55 सीट्स भी नहीं हुआ करती थी। पिछले 10 सालों से कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था और इस वक्त राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए 55 सीटें होनी चाहिए एक पार्टी के पास, लेकिन पिछले 10 सालों से कांग्रेस के पास 55 सीट्स भी नहीं हुआ करती थी। इस बार कांग्रेस के पास 99 सीटें है। बस कांग्रेस की बात नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव 35 सीटों के साथ एनडीए सरकार को नीट के मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं। सुन लीजिए इस वीडियो में क्या कह रहा है राहुल गांधी। Millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people. अब यहाँ पर अखिलेश यादव भी खामोश नहीं हुआ है। अखिलेश यादव भी नीट के मुद्दे को उठा रहा है लोकसभा में। सुन लीजिए अखिलेश यादव का ये वीडियो क्लिप। किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? जहां 2000 2500 बच्चे पास हो गए हैं, सरकारी सीटें 30,000 हैं। अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ये कह रहा है कि पिछले 7 सालों से कोई पेपर लीक की खबरें नहीं आई है। या तो धर्मेंद्र साहब की आंखों पे पट्टी बांधी हुई है या वो खुद पेपर लीक करवा रहा है। अगर हम अपनी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 2019 से कितने पेपर लीक हुए हैं? पहला सब इंस्पेक्टर पेपर लीक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2 बार हुआ है। उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उसका भी पेपर लीक हुआ है और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का पेपर लीक हुआ है। जिन्होंने 10-10 लाख देकर पेपर को खरीद लिया है वो आज गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो तनख्वाह ले रहे हैं और जिन गरीब बच्चों के साथ जुल्म हुआ है वो अब भी सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे लोगों, मेरे देश के वासियों, क्या आपने इसलिए बीजेपी को वोट डाला है? क्या आपने इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को वोट डाला है कि ये हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी करेगा, ये अन्याय करेगा हमारे बच्चों के साथ? और शर्म आनी चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान पर कि जो बता रहा है पिछले 7 सालों से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। शर्म आनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान पर जो कह रहा है पिछले 7 सालों से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। Evidence of paper leak in last several years. Any numbers? Will the minister consider resigning? It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system.
This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. अगर पिछले 7 सालों से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, गुजरात के गोधरा का एक छोटा सा सेंटर जहां कहीं राजू से कहीं लोग नीट का एग्जाम देने के लिए आए हैं, लेकिन वहां चीटिंग करवाई गई है। 167 टॉपर्स आए हैं। मेरे दोस्तों, बिहार में कितने लोगों को गिरफ्तार किया है नीट के पेपर को लीक करवाने के आरोप में? तो एजुकेशन मिनिस्टर को कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहां तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियां जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहां हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे।